हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर 6 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ टीके गोयल बुक के सॉल्यूशंस भी चाहते हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, राधा, टीना और रीटा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली पार्टनर लिखा है, इसका मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है बराबर बांटा जाता है। तो रेशियो क्या होगी? 1:1:1। अब इनमें से एक पार्टनर रीटा की डेथ हो गई है 31 जुलाई 2023 को। राधा और टीना बिजनेस को एज इट इज आगे चलाने वाले हैं। अब जो डिजीज्ड पार्टनर रीटा है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट उसकी डेट ऑफ डेथ तक कितना होगा वो आपको निकालना है। और उसको निकालने के लिए हमें पिछले साल का प्रॉफिट बेस लेकर के चलना है। और जर्नल एंट्री क्या बनेगी ये भी आपको बतानी है। तो सबसे पहले देखो, राधा, टीना और रीटा जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल पार्टनर्स है, 1:1:1 है। रीटा के जाने के बाद राधा और टीना बिजनेस को आगे चलाने वाले हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? क्या क्वेश्चन में दी है? आगे ये प्रॉफिट को किस हिसाब से बांटने वाले हैं? कुछ भी नहीं दिया। इसका मतलब जो इनका ओल्ड रेशियो में कॉम्बिनेशन है 1:1, यही इनका न्यू रेशियो में रहेगा। जैसे ये पहले बांटते थे प्रॉफिट को, वैसे ही आगे भी बांटने वाले। तो ये जो रीटा का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/3, ये इसको दिया जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना है? पिछले साल के प्रॉफिट को बेस लेके चलना है। 4.5 लाख का पिछले साल हमें प्रॉफिट हुआ था। हम मान लेते हैं कि इतना ही प्रॉफिट इस साल भी होगा। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमारे इस फाइनेंशियल ईयर का, जो कि 31 मार्च 2024 को खत्म होगा, वो होगा 4.5 लाख। हमने ये मान लिया कि 4.5 लाख का प्रॉफिट होगा। अब ये तो पूरे साल का प्रॉफिट है। हमें कब से कब तक का चाहिए? 1 अप्रैल से रीटा की डेथ तक 31 जुलाई, मतलब 4 महीने का प्रॉफिट चाहिए हमें। तो 4.5 लाख 12 महीने का प्रॉफिट है, तो 4 महीने का प्रॉफिट हो जाएगा 1.5 लाख रुपए। क्लियर है? अब ये जो 1.5 लाख का प्रॉफिट है, ये पूरा का पूरा रीटा का नहीं है। इसमें तीनों पार्टनर्स का हिस्सा होगा। 3 पार्टनर है तो तीनों का हिस्सा होगा, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उन्हें बटेगा। तो यहाँ पर हमें सिर्फ, क्योंकि ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, हम सिर्फ रीटा डिजीज्ड पार्टनर को उसका क्लेम सेटल करने के लिए सिर्फ उसका ही शेयर निकालेंगे। तो 1.5 लाख में 1/3 उसको मिलेगा 50,000। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है 50,000। हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरे साल में प्रॉफिट 4.5 लाख होगा और 4 महीने का प्रॉफिट 1.5 लाख बनता है। और उसके हिसाब से रीटा को जो देना है हमें प्रॉफिट, वो 50,000 है। क्लियर है? अब रीटा को तो देना है तो हम उसके कैपिटल अकाउंट में तो क्रेडिट कर देंगे, लेकिन डेबिट किस अकाउंट को करना है ये डिसाइड करने के लिए आपको चेक करना है कि फर्स्ट कंडीशन एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, हाँ एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं। दूसरा, क्या रिमेनिंग पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है? नहीं, चेंज इन पीएसआर भी नहीं है। जैसे ये पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे आपस में, वैसे ही आगे करने वाले हैं। तो चेंज इन पीएसआर नहीं है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। उस केस में हम पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। मतलब जो भी प्रॉफिट आपको एंड ऑफ द ईयर होगा, उसमें से मान लेंगे कि 50,000 का प्रॉफिट हम बांट चुके हैं, वो खर्च हो चुका है। बाकी का प्रॉफिट राधा और टीना में इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांटा जाएगा। फिर से समझो, हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में क्यों डाल रहे हैं? हम ये मान के चलेंगे, मान लेते हैं हमें एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट होता है 5 लाख का, ठीक है। और 5 लाख का प्रॉफिट आप कहाँ शो करोगे? जब एंड ऑफ द ईयर होगा तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, क्रेडिट साइड पे 5 लाख का प्रॉफिट लिखोगे। और उसके डिस्ट्रीब्यूशन से पहले ये 50,000 एक तरह से, जो एक पार्टनर था इस फर्म का, 3 में से एक पार्टनर रीटा थी और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हम इतना दे चुके हैं। एस्टिमेशन बेस पर 50,000 निकल चुका है। तो 5 लाख में से 50,000 आपने दे दिए, बाकी 4.5 लाख हम राधा और टीना में इक्वल रेशो में बांट देंगे। तो ये एक तरह से क्या है, राधा और टीना के लिए खर्चा है। वो ये मान के चलेंगे कि ये खर्चा है, इतना हमारा प्रॉफिट खत्म हो गया, बाकी का प्रॉफिट राधा और टीना के लिए।
क्लियर है? तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम है तो खर्चा भी इसी हिसाब से बटा और प्रॉफिट भी इसी हिसाब से बटा, तो कोई टेंशन नहीं है। तो हमने सीधा सीधा इसको खर्चा मान के खत्म करा और बाकी का प्रॉफिट बांट दिया। तो जब भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, चेंज इन पीएसआर नहीं है, तो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करोगे प्रॉफिट के केस में, और लॉस होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक करो कि क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 आपका लॉस के बेस पर है। तो अभी वही हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो मेरे साथ बने रहना, कनेक्टेड रहना, हर क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना, क्योंकि हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ नया सिखाएगा और हमें अपने अकाउंटिंग फंडास स्ट्रॉन्ग करने हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।